So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how to build your profile for MBA, right? अगर आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए, अगर आपको ड्रीम प्लेसमेंट चाहिए, उन सभी चीज़ों में एक अच्छी प्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? एक टाइम था जहाँ पे इट वाज मोर अबाउट कि अच्छा तुम्हारा मार्क्स कितना है और तुम्हारा एडमिशन हो गया. बट अगर हम MBA की बात करें तो आपके एडमिशन के टाइम पे भी आपका इंटरव्यू होता है, एक्सटेम्पोर होता है, कुछ कॉलेजेस GD लेते हैं, आपका एंट्रेंस का स्कोर देखा जाता है एंड सेम प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के टाइम पे भी फॉलो की जाती है. तो आप कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, दैट आई एम गोना टेल यू इन दिस एपिसोड. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मेरा अंडरग्रेड्स में या 10th-12th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, या फिर मैंने UG जिस कॉलेज से की है वो उतना अच्छा नहीं है, या फिर वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे मेरा जो CV है वो कोरा कागज़ है. तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ सर्टिफिकेशन. आप बहुत सारे ऑनलाइन गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन देख रहे होते हो. अगर आपने कभी भी सर्च कर रखा होता है कि ये सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन, बट सर्टिफिकेशन डेफिनेटली हेल्प करते हैं. कौन से सर्टिफिकेशन हेल्प करते हैं? जिनकी मिनिमम ड्यूरेशन 4 से 8 वीक्स के बीच में होती है. 1 डे सर्टिफिकेशन आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते हो. सेकेंड, 2-3 प्लेटफॉर्म्स है जिनको यूज़ करके आपकी सर्टिफिकेशन कर सकते हो. अब यहाँ पे 2 सजेशंस आते हैं. कई जगह मैंने बोला है कि आप अपने फील्ड से रिलेवेंट सर्टिफिकेशन करो, और कई जगह मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी डाइवर्स सर्टिफिकेशन किए हैं. और इवन अगर आप कंसल्टिंग डोमेन टारगेट करना चाहते हो तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है. तो आप कई सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हो, राइट? IIMs IIT सर्टिफिकेशन कराते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. इसमें कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, आप दोनों को ही ऑप्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन कराते हैं, राइट? आप उसको चेकआउट कर सकते हो. अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो कॉर्सेरा है, यूडेमी है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्टिफिकेशन कराते हैं. अब एक और क्वेश्चन है किस तरह के सर्टिफिकेशन में आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे सर्टिफिकेशन हो गया, ऐसे डेटा एनालिटिक्स पे सर्टिफिकेशन हो गया. तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड और कुछ नॉट रिलेटेड सर्टिफिकेशंस को कर सकते हो. ये आपकी CV पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है. तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वर्किंग विद NGO, राइट? आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, दे स्टार्ट देयर ओन NGO बिकॉज वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ चाहिए नहीं, वी वांट टू गिव बैक. अगर बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप भी, क्योंकि NGO के साथ क्या है, ऐसा नहीं आपको 8 घंटे 6 दिन 7 दिन काम करना है. आप अपने अकॉर्डिंगली NGO को देख सकते हैं. आप एक अच्छे कॉज के लिए काम करोगे और ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपके CV पे डालेगा, आपकी प्रोफाइल पे डालेगा कि आपका गिविंग बैक एटीट्यूड है. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गूगल पे सर्च कर सकते हो. सिटी में कई तरह के NGO काम करते हैं. कुछ एजुकेशन पे काम करते हैं, कुछ फूड से रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करते हैं, कुछ एनिमल से रिलेटेड काम करते हैं. तो आप कहीं ना कहीं अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से NGOs देख सकते हो, अपने फ्री टाइम में कहीं ना कहीं जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और ये आपकी प्रोफाइल में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है. इवन अगर आप एक टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे भी इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है. देन अगर आप NGO के अलावा अगर हम बात करें तो ये ऑप्शनल चीज़ है, हर स्टूडेंट नहीं प्रेफर करता. यू कैन राइट अ रिसर्च पेपर, राइट? आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स या फॉरेन में लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करके किसी प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकते हो. और जो भी सोसाइटल टॉपिक है या जिस पे भी आपको लगता है कि मुझे इंटरेस्ट है, तो आप उस पर कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर लिख सकते हो. ये अगेन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, तो दिस इज़ क्वाइट एन ऑप्शनल थिंग, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. इसके अलावा आप 2 से 3 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप, आई प्रेफर कि आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करो बिकॉज उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है. एंड स्पेशली अगर आप इंटर्नशिप करो भी तो इंटर्नशिप आप एक स्टार्टअप में करो बिकॉज वहाँ पे लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. हम हमेशा देखते हैं कि जॉब में वर्क एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इंटर्नशिप के साथ भी वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. आप कॉर्पोरेट में जाके जब 2-3 महीने काम करते हो तो कैसे कॉर्पोरेट काम करता है, और हो सकता है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो तो आप उसको PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ये आपकी प्रोफाइल पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है. तो आई थिंक आई हैव टॉक्ड ऑन
आप कैसे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हो, रिसर्च पेपर कर सकते हो प्रोफाइल को इनहांस करने के लिए, इंटर्नशिप्स कर सकते हो। देन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो, दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन योर कॉलेज क्लब्स एंड कम्युनिटीज़, राइट। इससे आपके पास अगेन इसके साथ आपके पास एक और एडवांटेज है कि आपकी सीवी में और आपके बात करने के टाइम पे आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, वाइल डूइंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यू वाज इन्वॉल्व इन मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे कई सारे कॉलेजेस में मार्केटिंग क्लब होता है, फिनेंस होता है, एचआर होता है, प्लेसमेंट होता है, एलुमनाई होता है। अगर आप अंडर ग्रेड कर रहे हो तो फोटोग्राफी क्लब होता है, ई सेल होता है। आप इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपकी पर्सनालिटी को इनहांस कर सकता है और आपको हेल्प कर सकता है प्लेसमेंट के टाइम पे, बिकॉज यू हैव अ लॉट टू स्पीक, राइट। आपको अपना सीवी रेडी रखना है। सीवी में ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है। And last but not the least, use social media, update your LinkedIn, right? Either you're from a tier 2 college, tier 1 college, tier 3 college, आप अपने सर्टिफिकेशंस के बारे में, आप जो भी कर रहे हो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, वो सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपडेट करो। अगर आप कोई इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना चाहते हो तो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पोस्ट कर सकते हो, because all these things will help you to build your profile. So I think that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe.